हेलो एवरीवन। बच्चों, इससे पहले हमने साइंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की बात की थी। हमने ट्रांसपोर्टेशन किया था हमने एनिमल्स के अंदर किस तरह से होता है, और आज हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी किस तरह से वेस्ट मटेरियल या फिर और कोई चीज़ें हैं वो किस तरह से इधर से उधर जाती है। तो बच्चों, ये 9th में भी हमने पढ़ा था। सबसे पहले कर लेते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखिए, सिंपल सा है। पानी और जो भी डिजोल्व्ड मिनरल है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लांट्स के अंदर जाइलम टिश्यू के जरिए। मैंने आपको बताया था, जल से जाइलम, फूड से फ्लोएम, ये हमने बात करनी है ना। तो मिनरल्स हैं जो भी पानी में डिजोल्व है वो किसके जरिए हमारे प्लांट्स के अंदर ऊपर जाते हैं, यानी एक तरह से आपको पता है रूट्स के जरिए जाते हैं, और रूट्स में जाइलम नाम के टिश्यू होते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मोशन, यानी इससे क्या होता है, फॉर दिस प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन है हेल्प करती है किसके अंदर, अब्जॉर्प्शन के अंदर और अपवर्ड मोशन के अंदर, किसका, पानी का और डिजोल्व्ड मिनरल्स का, फ्रॉम रूट्स टू लीव, यानी जड़ों से पत्तों तक जाते हैं किसके जरिए, एक तरह से आप कह सकते हो इस प्रोसेस के जरिए, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही जो चीजें हैं वो ऊपर जाती हैं। आगे और करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अब बच्चों, किसी भी चाहे मानव हो चाहे कोई पेड़ पौधा हो, उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेशन में वाटर का बड़ा योगदान है। पानी हेल्पफुल है हमारे लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। इसी तरह से पेड़ पौधों में भी ये जो पानी जो ऊपर जा रहा है या मिनरल्स जो ऊपर जा रहे हैं, ज़्यादातर वाटर की वजह से टेम्परेचर के अंदर रेगुलेशन आता है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, सिंपल सा है ये। आगे देखते हैं, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस की बात करें तो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। याद रखना है बच्चों, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फूड का ट्रांसफर होना हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इट अकर्स इन द वैक्यूलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू है बच्चों, ये वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर यानी 7 बंडल आपके जाइलम फ्लोएम है, और नाम क्या है उसका, यस, फ्लोएम। ये वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम यानी फूड से रिलेटेड है ना। आगे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी के रूप में एनर्जी आपको पता है यूटिलाइज होती है सेल्स के अंदर। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे क्या होता है बच्चों, जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक, हमने प्रेशर किया है किसी चीज का, जैसे पानी की भी बात की थी हमने। और ऑस्मोसिस में क्या होता भी, ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक कोई चीज फ्लो होती है जाती है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एंड ट्रांसपोर्ट हो जाता है फूड फ्रॉम वन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर एरिया ऑफ या लो कंसंट्रेशन, यानी जहां पर ज्यादा मात्रा में फूड है वहां से कम मात्रा वाली जगह पर फूड ट्रांसपोर्ट होता है। इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए कह सकते हो आप। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने पढ़ा है ना। आगे देखिए, एमिनो एसिड है या फिर दूसरे सब्सटेंसेस है, ये भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किसके जरिए, फ्लोएम के जरिए। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे आज। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर काफी बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का कई बार आता है ये। ठीक है, थैंक यू।